हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग बात करेंगे ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किस प्रकार से एक मिडिल क्लास फैमिली को या फिर एक गरीब बच्चों को किस प्रकार से नौकरी का झांसा दे करके या फिर नौकरी के सपने दिखा करके उनसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के फीसेस वसूल लेती हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में भी नहीं आती हैं। तो मैं उसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालने वाला हूं। अंत तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बेसिकली होता क्या है बच्चों, आप लोग सोचते हैं कि ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं ये हमें नौकरियां दिला देंगी या फिर ये हमें तैयारी करा के जल्दी से जल्दी एग्जाम्स में सफलता दिलाएंगी। तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए होता क्या है बेसिकली कि कोचिंग संस्थाएं जब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें से कुछ गिने चुने बच्चों को चेहरा बनाती हैं, यानी कि उनको फेस बनाती हैं, उनके द्वारा प्रचार कराती हैं और हम लोगों को देखने के बाद लगता है कि यार ये तो कोचिंग से बहुत से सिलेक्शंस होते हैं। अभी रिसेंटली जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं उन्होंने क्या किया कि जो जिन बच्चों का रैंक्स अच्छा आया था उनको या उनके यहाँ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उनको पैसे तक दे करके बच्चों केवल अपने यहाँ बुला करके दिखाया जाता है कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ करके सिलेक्शन लिए हुए हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। बच्चे होता क्या है कि जो एस्पिरेंट होते हैं, यानी जो एग्जाम्स देने वाले जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं, बस इसलिए कि आप ये शो करिए कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में या इस कोचिंग संस्था में पढ़ा हुआ है। बच्चों मैं सच्ची बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जितने सिलेक्शंस होते हैं, और वैसे भी आप लोग अभी बगल में आपको दिखाऊंगा इमेज कि पर ईयर अगर मैं किसी भी वैकेंसीज की बात करूं इतना ज़्यादा उसमें भीड़ है। उसका रीज़न यही है कि हम लोग गांव से उठे लोग या फिर जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए नौकरी जो एक सरकारी होती है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसी के सपना लिए हम कैसे भी हैं पढ़ने में, पहले समझिए बात को, पढ़ने में सही हैं या नहीं है, हमारी कैपेसिटी कैसी है। हम लोगों ने अब तक ऐसे लोग तैयारी करने चले जाते हैं जिनसे 10वीं और 12वीं पास नहीं होता। समझिए बात को, अगर आपसे 10वीं और 12वीं नहीं पास होता है तो आप किस उम्मीद से ये सोच लेते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। दोस्त मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी बच्चा, मुझे पता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, बट रियलिटी क्या है ये केवल कहने में अच्छा लगता है। अगर आपसे 10th और 12th नहीं पास हो रहा है, आप किसी का देख करके या फिर प्रचार प्रसार देख करके या कोई चीज़ें समझ करके कि इस कोचिंग बड़ी कोचिंग है, पैसा है, कभी समझते हो माता पिता या घर वाले कैसे करके पैसे इकट्ठा करके देते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो कोई कोचिंग्स, कोई भी संस्था आपको लाइफ में सक्सेस नहीं बना सकती हैं या फिर नौकरियां नहीं दिला सकती हैं। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कोचिंग संस्थाएं आपको सर्विसेज नहीं दिलाती हैं, वो केवल और केवल आपको मार्गदर्शन करती हैं और केवल एक आपको दिशा दिखाती हैं कि जिसके ज़रिए आप अपनी तैयारी कर सको। एक रास्ता आपको कह सकते हो कि आपको एक रास्ता दिखाती हैं, ठीक है। जो इसी वजह से पर ईयर्स इतने एस्पिरेंट होते हैं, यानी कि इतने स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में बैठते हैं। जैसे अभी यूपीएससी का टोटल आपको मैं बगल दिखा रहा हूं, आंकड़े आप देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल लगभग 10 लाख बच्चे पर ईयर बैठते हैं एग्जाम्स में, और उसमें से क्वालिफाई कितने होते हैं, समथिंग 1000 के एबव। जो मैं आंकड़े बता रहा हूं हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, बट चीजों को समझिए। जिनका एग्जाम्स क्लियर हो जाता है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको बताने लगते हैं कि हाँ ये पढ़िए हो जाएगा, एक सीट है तो उस पर भी आप सोचिए कि वो मेरा सीट है। ये सब चीज़ें सही हैं और यही सब चीज़ें बच्चों को ज़्यादातर आकर्षित करती हैं कोचिंग संस्था की तरफ। और कोचिंग्स क्या इसीलिए एडवर्टाइज करते हैं, एक एक बच्चे को 10-10, 15-15 लाख रुपए देते हैं, बस इसीलिए कि वो आपको लगे देख कर कि एक देखने के बाद ऐसा होता है ना अपने अंदर कि हाँ मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ या फिर मैं ये बन सकता हूँ। तो पहले चीज़ों को समझो, अपने कैपेसिटी को समझो, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को समझो, ठीक है। सारी चीज़ें समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ रियली में आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई में मतलब स्ट्रेंथ है, आपकी पकड़ सही है, तो चीज़ें ठीक है, तो फिर जाइए आप कोचिंग्स करिए। बिल्कुल मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बट हाँ, अगर आपसे 10th 12th नहीं पास हो रहा है, आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, किसी के कहने पर या फिर किसी को देख करके या फिर ये सब समाज के दबाव में आकर के अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, तो दोस्त ये अपने साथ और अपने गार्जियंस के साथ पूरा एक तरीके से अत्याचार है, ठीक है। आप जाओगे 50,000 रुपए, लाख रुपए पर ईयर वेस्ट करोगे, ठीक है, समय अलग से वेस्ट करोगे, सारी चीजें बर्बाद करने के बाद लास्ट में आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, जाके फिर से कंपनी में ही काम करना है।
तो उससे अच्छा है कि आप अपने स्किल्स को समय रहते डेवलप करिए, खुद को बनाइए, खुद को किसी इस दिशा में लगाइए जहां पे आप कुछ चीजें सीख सकते हैं और कुछ चीजें कर सकते हैं। ऐसा मैं बार बार बोलता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस ही जिंदगी गुजारने का एक जरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो आप की जिंदगी सही से नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो मेरे कहने का केवल बस इतना मतलब था कि पहले अपनी यूनिट्स को पकड़ो, मतलब कि पहले अपनी स्ट्रांगनेस को पकड़ो। अगर आपको लगता है कि हाँ रियल में आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपकी स्ट्रेंथ है, आप 1-2 साल की कोचिंग्स के करके आप सिलेक्शन ले सकते हो, तो बेस्ट ऑफ लक। बट अगर आपको ये लगता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, आज नहीं तो कल होगा ही, जैसे कहावत होती है ना कि कब नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा। चीज जरूर है, हो भी जाएगा, बट कभी याद रखा है आपने 10th ईयर्स जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कितना आपने पैसा वेस्ट किया, कितना फैमिली के ऊपर आपने बोझ डाला, या फिर फैमिली ने कैसे करके आपको चीजों को दिया, पैसे को दिया, समय दिया। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए वास्तव में, ना तो किसी के कहने पे, ना तो किसी के दबाव में आकर के। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं चीज़ों को नहीं कर सकता हूं, हाँ सीधा वहीं से आप बायकट कर लीजिए, आ जाइए दूसरे लाइन में। ठीक है, किसी भी फील्ड में आ जाइए जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करिए। बस अपने अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, ईमानदारी रहे और मेहनत रहे, और ये अगर चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप लाइफ में कहीं भी रहेंगे, अच्छा करके सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। तो जबरदस्ती कोचिंग्स में मत जाइए प्लीज, क्योंकि कोचिंग्स वाले आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, बाकी सफलता की गारंटी कोई नहीं लेता। वहां पे केवल आपको एक मार्गदर्शन दिखाया जाता है। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आई हो, बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने विचार भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, जरूरी नहीं है मैं सही हूं, बट हाँ अपने विचार मैंने पेशकश किया आपके साथ। आप भी अपने विचार को कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नहीं है तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।